ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं, ये कॉमन सेंस है। हाँ जी, क्या हाल से लाडले। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब बढ़िया हो गए भाई साहब। शिफ्ट पे जाने के लिए तैयार हुए हैं अभी जस्ट एंड बढ़िया अपना ऑमलेट बन गया भाई। हाँ, अपनी कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी पियेंगे, ऑमलेट खाएंगे। सुबह घर से निकल के ना ठंड बस इतनी है कि घर से स्टेशन तक जाना ना बस वही ठंड है, उसके बाद ट्रेन में वापस गर्मी होती है। पर भाई ये 10 मिनट ये जो वॉक है ना, ऐसे सर्दी से बंदा सुन हो जाता है ना, बता नहीं सकता मैं। ये हाथ ना फील नहीं होते अपने। और जो जिस हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये तो मैंने ग्लव्स पहन के रखे हैं फिर भी ठंडे हुए हैं। महाभारत में पांडव ने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाए थे स्वर्ग की सारी ना, पर हम रोज़ सुबह चढ़ते हैं। इतने ऊपर जाना पड़ता ना सीढ़ियाँ चढ़ के, ऐसा लगता स्वर्ग ही जा रहा हूँ। और सिर्फ यहाँ की नहीं भाई, पूरे लंदन की इतनी सीढ़ियाँ लंबी है ना, कोई हिसाब ही नहीं है जिनका। दोस्तों आज लेट काम पे जा रहा हूँ, पर एक चीज़ मुझे समझ आ गई आज कि पूरी दुनिया काम पे जा रही है सुबह 6-7 के बीच में। इतना रश होता है उस टाइम पर, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती। अभी हम 8 बजे काम पर जा रहे हैं, कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया खाली पड़ी है। क्या बात होगी भाईजान, या तो मुझे लगता है न्यू ईयर पर सब न्यू ईयर बना रहे हैं, सब रेस्ट ले रहे हैं, रात को मस्त अपना पार्टी वूटी करके सो गए हैं। और मैं ये जो काम पे जा रहा हूँ, बट एनीवेज काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन काम करते रहोगे तभी तो कहीं आगे बढ़ोगे। ऐसे अपने आपको रोज़ मोटिवेट करता हूँ। दो मजदूर पहुँच गए हैं सुबह सुबह काम पे। अंशु वो कर दिया, ब्लर कर दिया। कभी भी ना बोलना सही रहता। देखो अब हम दोनों ना नहीं कर पाते ना, सिर्फ हम दोनों ही हैं शिफ्ट पे, आज दोनों काम करने आए हैं बस। चाय बना दो यार, सही बात किया उन्हें पूछना। तगड़ी तगड़ी चाय हो जाए क्योंकि ठंडे दिन तगड़ी हो जाए। यार मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर हूँ भाई। एनीवेज काम स्टार्ट करते हैं, कपड़े चेंज कर लूँ एक बारी। हूएवर इज हैप्पी विल मेक अदर्स हैप्पी। वाओ, अच्छा बस कोई भी नहीं है इधर तो सुबह सुबह ही 2-2 बजे गर्म पानी पीने वाला था। तुम्हें शर्म है कोई? सो दोस्तों जॉब पे आ गया हूँ। सबसे पहला काम जो अपना यहाँ पे होता है वो होता है भाई अपनी परंपरा कायम रखने का। अपने जो क्वेश्चन आंसर अपने भाई पूछते हैं वो आंसर करने का। और भाई मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है, ओहो काफ़ी कबीर सिंह टाइप लग रहा हूँ। बट एनीवेज आज जो ना क्वेश्चंस आए नहीं काफ़ी खास ना, यही थे कि हैप्पी न्यू ईयर भाई, एंड आपकी इनकम कितनी है वो तो मैं याद रखो, मैं नहीं बता सकता, मेरी मम्मी मार देगी मुझे, नहीं तो मैं बता देता। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं, ये कॉमन सेंस है। आगे कि पैसे कितने कमा रहे हो, ये वो सब नहीं पूछते ऐसी बात। पर मेरे धंधे में तो पहले पैसे पूछते हैं कितने लगी रात के। तो तेरा धंधा है ना। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी जॉब्स होती है। अंशु से ऐसे पूछता कितने पैसा लेगा मसाज कर देगी, 50 पाउंड्स बॉडी टू बॉडी। अंशु देगा ना। एनीवेज उसके बाद और जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि भाई कमेंट्री में बैचलर्स करनी है, उसका क्या बताओ भाई। कमेंट्री मेरे भाई ने बैचलर्स करी थी, 6 महीने में वापस इंडिया चला गया क्योंकि फ़ी भरना बहुत मुश्किल है। और मैं बहुत बार बता चुका बैचलर्स का कि बहुत मुश्किल है। एक क्वेश्चन था कि भाई स्पॉन्सरशिप जॉब्स और इस बारे में बता दो। तो इस बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिली तो मैं किसी और को कैसे राय दे सकता हूँ। बट जिनको मिली उनसे पूछूंगा मैं कि अगर वो बता पाएँ आपको ज़्यादा बेटर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो एक्सपीरियंस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि मतलब किससे पूछो और बता दिया, उसमें मज़ा नहीं है। जिस बंदे ने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी होती है ना वो आपको ज़्यादा बेटर बता सकता है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ तो मुझे बता देना, मैं बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से। एंड आज मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें कोट था कि कभी भी ना मोटिवेशन पर कोई चीज़ मत करो, क्योंकि मोटिवेशन ना रोज़ नहीं आती है। आपको हमेशा कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, तब भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और आज न्यू ईयर वाले दिन ना मैं अपने रेजोल्यूशन में साथ लेके चलूँगा, कंसिस्टेंसी। और उसने एग्जांपल पता क्या दी थी मुझे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्या पता आपके भी काम आ जाए, आप भी थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। देखो जो आर्मी है ना वो कभी मोटिवेशन पे नहीं चलती है, आज मोटिवेट हुए और चलो भाई आज तो रनिंग करने जाएंगे। उनको रोज़ सुबह उठना है एक डिसिप्लिन के साथ, 5 बजे पीटी पे जाना है, जैसे मेरे पापा जाते हैं, मेरे पापा भी आर्मी में है, तो रोज़ सुबह उठना है, 5 बजे पीटी पे जाना है, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखनी है और वो रोज़ करना है उनको ये नहीं कि आज मोटिवेट हुए तो आज चल रही है रनिंग करनी, उनको रोज़ करनी है। कंसिस्टेंसी पे फोकस रखते हैं, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में और उसी के ऊपर रोज़ चलते हैं, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन कभी उसका जो फल है ना वो मिलेगा, कि एक ना एक दिन जान बचाएगी वही चीज़ आपकी। तो इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी है ना वो फोकस रखोगे। मोटिवेशन रोज़ नहीं आती, पर आप किस चीज़ में कंसिस्टेंट हो ना, आप आज हमेशा मन नहीं है पर आप उठ के वो काम करने चले गए तो भाई वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। और ये मेरी मोटिवेशन मेरे लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, आप भी मोटिवेट हो जाओगे सब तगड़े और फाड़ दो साड़ी, सब कुछ फाड़ दो आज। सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? और इसलिए मैंने आज जिम जाना नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ काम से, बट मैंने कहा कोई नहीं जाएंगे जिम जाएंगे आज। फिलहाल अभी खाना खाने चलते हैं, भूख लग रही है। सुबह क्या खा के आया मैं, ब्रेड और जैम खा के आया था, तो कुछ खा लेता हूँ पहले ना। आज काम ही इतना था भाई, पूरा दिन निकल गया पता नहीं चला।
और चाहिए खाना खाने जा रहा हूँ सबसे। भाई मेरे पास दाल पड़ी थी, मैंने सोचा फुलके बने होंगे, चावल बने होंगे, ले जाऊँगा। ठीक है, चावल पैक करने लगा तो नहीं, टिफ़िन इधर पड़ा हुआ है, चावल जिसमें पैक करना सिर में। फिर इसने बोला मैंने फुलके में 9 मिनट यार कोई टिफ़िन ढूंढ रहे, चावल पैक कर लेंगे। यार नहीं, प्रतिभा लाएगी खाना, प्रतिभा खा लेंगे। मैं तो प्रतिभा खुद ही लाई। काम कोई करना नहीं है, मुँह देखो जो बातें करते पूरे दिन, मोटी है। काम कर ले कुछ जल्दी बना कॉफ़ी। से भी डर लगने लगा। अगर आप यहाँ पे मेरे से पूछोगे आपकी ज़िंदगी का, आपके पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा होता है लंदन में रहते हो, भाई वो है जब मेरी शिफ्ट खत्म होती है और मैं घर निकलता हूँ। पर फिर जब बाहर देखता हूँ अंधेरा हो गया तो ऐसा लगता है अरे यार ये पूरा दिन खराब। कुछ ना प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा मैं, उस बात की मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, अभी सही टाइम पर भी सही चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो सही टाइम का वेट है बस, और कुछ नहीं। घर जाऊँगा और रात को जिम जाऊँगा, उस दिन 100% जिम मिस जाती है, जबकि मैं जिम में कपड़े लाया भी नहीं आज, करवाने का कोई नहीं। इन्हीं कपड़ों को घर लेके थोड़ा सा बैलेंस फील कर लूँगा, तब जिम करके जाऊँगा। भाई पीछे वाले एंगल से वीडियो ली थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ मैं। हंसी आई देख के, पता नहीं सब सामने कर दिया कैमरा। दोस्तों 9 घंटे काम किया, कुत्ते की तरह मेहनत करी, और अब जिम में आके इतना वेट उठाना। अच्छा हमको सिखा रिया है। मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है ये, पर अब ट्रेडर को इतना टाइम हो गया कि डर लगता है ज़्यादा वेट उठाने में। एक टाइम पे 180 तक जाता था और अब 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब 60 है टोटल, 20 60। खत्म दोस्तों, मैं चला घर, मस्त खाना खाऊंगा घर का। एंड खाने से आ जाए, भाई ने टिफ़िन लगा लिया अब, ठीक है ना, तो अब खुद बनाने की टेंशन नहीं है, मस्त खाना आता है, इतना टेस्टी दिखाता हूँ फिर तक। 1 साल मैंने ट्राई करी खाना बनाने की खुद से यार, पर खुद से खाना रोज़ नहीं बनता है, और वो भी पहले मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट था, तो पार्ट टाइम भी जॉब पे जाता, रोज़ जब जॉब पे जाना फिर तो नामुमकिन हो जाता है ऑलमोस्ट खाना बनाना रोज़। तो मैंने कहा टिफ़िन लगा लेते हैं, कितने का लगाया, कैसा लगाया, क्या टिफ़िन है, सब दिखाता हूँ आपको, टेंशन नहीं रहनी भाई, है ना। और बढ़िया जेन्युइन प्राइस है भाई, कोई महंगा नहीं है, मैं दिखाता हूँ अभी जाके ना, हाइप कर दी पूरा टिफ़िन की। पाँच उठने इतना लगता है, लगता है पता नहीं कोई पहाड़ तोड़ने जा रहा हूँ सुबह सुबह। दोस्तों ये देख रहे हो पूरा खिलाड़ मचाया हुआ है यहाँ पे, पूरे बैग बुक सब खोल के फेंके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब डॉक्यूमेंट्स निकाले थे कुछ अप्लाई करने के लिए, वो था जब मैं 30 सितंबर को यूटी में आया था जस्ट, और आज निकाले क्योंकि आज मुझे अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करना था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखो अभी आप, ऊफ। इससे जो प्रोसीजर है मैं कल सुबह दिखाऊंगा टू व्लॉग में। फिलहाल ये सब समेटते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं, क्योंकि आपको पता है काम करके आया हूँ, जिम करके आया हूँ, और फिर अब थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरी सांसें फूल रही हैं अब।